गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो आपकी पूरी बुक रहेगी इस साल, ये जो भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड रहेंगे। जितना थ्योरी होता है हम वो थ्योरी में ख़त्म कर लेंगे, और बाकी क्या होगा कि या तो हम प्रैक्टिकल जब क्लास करेंगे तब हम उनको करेंगे प्रैक्टिकल में, या फिर मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखा दूँगा कि उसको करना कैसे है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है घर पे, तो आप एक बार उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना ताकि वो अच्छे अच्छे समझ में आ जाए। हम लोगों को इस बार ईमेल्स और एंटीवायरसेस, वायरसेस, इस टाइप की चीज़ें बहुत मिलेंगी। वेब सर्चिंग क्या होता है, गूगल क्या होता है, HTML क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस बार हम लोग पढ़ने को मिलेंगी। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईमेल। ईमेल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहाँ पर हम किसी को भी वर्ल्ड वाइड किसी को भी हम कोई एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। इट कैन बी अ फॉर्मल लेटर और एन इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि आप किसी दोस्त को भी ईमेल लिख सकते हो। इवन आप किसी कंपनी में अगर वैकेंसी है या अप्लाई कर रहे हो, या किसी फॉर्मल एप्लीकेशन आपको लिखनी है, कोई फॉर्मल लेटर लिखना है, तो भी आप ईमेल का यूज़ कर सकते हो। आप अपने जो भी आपके बारे में आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप रेज्यूमे भेज सकते हो अपना, और कोई अगर प्रेजेंटेशन है या कोई अगर टेबल है, कोई भी अगर एक्सेल शीट है, तो वो भी आप भेज सकते हो ईमेल के थ्रू। ईमेल में आपको अटैचमेंट कर मिलता है ऑप्शन। हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैंने बता दिया कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, पूरा पूरा इंटरनेट से चलता है। इट इज़ अ सर्विस विच हेल्प पीपल टू यूज़, राइट एंड रिसीव लेटर्स थ्रू इंटरनेट। एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर लोग कोई भी लेटर को रिसीव कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं ओवर द इंटरनेट। दिस सर्विस डिलीवर्स लेटर ऑलमोस्ट इंस्टेंट। मतलब क्या होता है इंस्टेंट का मतलब होता है अच्छा, मतलब एकदम से, बिना कोई टाइम लिए। तो इंस्टेंटली आप कोई भी एक लेटर या कोई भी एक सर्विस आपको ऐसी मिल जाती है जिसमें आप कोई भी एक लेटर इंस्टेंटली किसी को भी भेज सकते हो। इट हैज़ इंक्रीज आवर वर्किंग एफिशिएंसी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है, एक्चुअली हम लोग पहले लेटर भेजते थे। मान लो सपोज़ करो कोई भी एक लेटर है, मुझे कहीं अगर वो भेजना है, इंपॉर्टेंट लेटर है, तो डाक से या पोस्ट ऑफिस से अगर मैं उसको भेजता हूँ, तो मैं जाऊँगा, लेटर पोस्ट करूँगा, उससे पहले मेरे को लेटर लिखना भी है, और फिर वो जाने में टाइम लेगा, फिर उस सिटी में वो पहुँचेगा, फिर उसको डिलीवर होगा, बीच में संडे फंस जाएगा। तो हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी थी, ईमेल के आने से काफ़ी हद तक बढ़ गई है, काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। ईमेल ईमेल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, हमने पढ़ लिया। ईमेल इज़ अ मेलिंग सर्विस यूजिंग विच पीपल एक्सचेंज लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट। ये भी हमने पढ़ लिया है कि जो भी लोग हैं उनको एक ऐसी सर्विस मिल जाती है जहाँ पर वो लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं आपस में इंटरनेट का यूज़ करके। यूजिंग ईमेल सर्विस पीपल राइट लेटर्स टू देयर फ्रेंड, रिलेटिव एंड अदर पीपल एंड सेंड देम टू ओवर इंटरनेट। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि हम लोग दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली या कोई और भी अगर लोग हैं, तो उनको हम इंटरनेट पे से या इंटरनेट की हेल्प से लेटर सेंड कर सकते हैं। ईमेल emails that they send to others reaches the destination in few seconds. For example, an email sent from India to America reaches America within 15 to 20 सेकेंड। मतलब कि कोई भी अगर लेटर है तो 15 से 20 सेकेंड में फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका पहुंच सकता है। मतलब एक कोई भी डेस्टिनेशन तक अगर इंडिया से मुझे अमेरिका भी सेंड करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड लेगा वो। यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है। ईमेल सेंड फ्रॉम इंडिया एट 12:30, और यहाँ पे सेकेंड्स भी दे रखे हैं। 12:30 पे एक ईमेल मैंने सेंड किया है 12:30 और 47 सेकेंड, 47 सेकेंड्स पर। और जो अमेरिका में, USA में रिसीव हुआ है वो यहाँ पे 48 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में ईमेल सेंड हो गया है। तो 1 से लेके 20 सेकेंड तक का भी टाइम ले सकता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारे मेल्स है उनसे काफ़ी फास्ट है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। अब सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं कि जब भी, जैसे कि आप किसी एक रेस्टोरेंट में गए हो या आप किसी होटल पे गए हो, तो वहाँ पे आप जो सर्विस, जैसे कि सामने आपका वेटर आएगा, आपको पानी देगा, आप
आपको खाना सर्व करेगा, आपके लिए बिल लाएगा, ये सारी चीज़ें वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा है। तो ईमेल हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है, या उनकी जो सर्विस है वो है ईमेल सेंड करना, अटैचमेंट सेंड करना, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल उनको सेंड करना। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है कि जो ये सारी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जो ईमेल आपको सेंड करने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है वो कौन कौन करवा रहा है। इंटरनेट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स ईमेल सर्विसेज, अमंग देम याहू, जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, ऑल। एक वेबसाइट चलती है AOL, आर फ्यू पॉपुलर मेल सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ईमेल भेजने की या ईमेल रिसीव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें से याहू, जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, ये सारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। टू अवेल ईमेल सर्विसेज फ्रॉम एनी वेबसाइट यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर विद दैम एंड ओपन एन ईमेल अकाउंट। अब आपको कोई भी अगर चीज़ या कोई भी सर्विस यूज़ करनी होती है, सबसे पहले इंटरनेट पे एक चीज़ होती है कि आपको सबसे पहले उसको रजिस्टर करना होता है। अगर आपको कोई वेबसाइट पे अगर ईमेल यूज़ करना है तो आपको पहले अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी। वहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी बनानी होगी। ऑन ओपनिंग एन अकाउंट यू आर असाइन अ यूनिक ईमेल एड्रेस। हर बार जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हो या कोई भी ईमेल आईडी बनाता है तो आपको एक यूनिक, एक डिफरेंट ईमेल आईडी मिलती है जो कि सब बाकी जो ईमेल आईडीज़ है उनसे हट के होती है। मतलब कि कोई भी ईमेल आईडी दूसरी ईमेल आईडी से मैच नहीं कर सकती। यूजिंग दिस ईमेल एड्रेस यू कैन सेंड और रिसीव ईमेल्स ओवर इंटरनेट। और इस आईडी का यूज़ करके आप कोई भी मेल रिसीव या सेंड कर सकते हो। जैसे कि अपने घर होते हैं, अपने घर का, हर घर का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर का नंबर है, सपोज़ 455A, हाउस नंबर 455A, गांधी कॉलोनी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस शहर में 455A गांधी कॉलोनी में कोई और मकान नहीं होगा, सिर्फ एक ही एड्रेस होगा 455A गांधी कॉलोनी में, जो कि एक किसी भी इंसान को असाइन किया हुआ है। वैसी ईमेल आईडी होती है कि एक बार में एक ईमेल आईडी एक ही इंसान को मिलती है, वो और किसी को नहीं दी जाएगी। अगर मान लो एक ही एड्रेस के या एक ही एड्रेस या एक ही नाम के दो एड्रेस हैं, सपोज़ 43, हाउस नंबर 43 इन इंदिरा कॉलोनी, ठीक है। अब अगर हाउस नंबर 43 इंदिरा कॉलोनी के अगर दो घर हो गए तो कन्फ्यूजन होता है किसको लेटर जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ईमेल आईडी यूनिक रहती है हमेशा। जैसे कि किसी की अगर ईमेल आईडी है ramesh@yahoo.com, तो ramesh@yahoo.com किसी और को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ रमेश के पास ही रहेगी। ईमेल एड्रेसेस। व्हेन अ यूज़र रजिस्टर विद एन ईमेल एनी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर देन ही इज़ असाइंड अ यूनिक ईमेल एड्रेस। ये हमने पढ़ लिया है कि जब भी कोई रजिस्टर करता है तो उसको एक यूनिक ईमेल एड्रेस असाइन होता है। द फॉर्मेट ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब इसका एक फॉर्मेट होता है, नेम या फिर यूज़र नेम। यूज़र नेम मतलब कि जो आप उसको देते हो, जैसे कि अगर रमेश, मैंने बताया ramesh@yahoo.com, ठीक है। तो यहाँ पे जो रमेश है वो हो गया नेम या फिर यूज़र नेम। फिर आएगा @ का सिंबल। जैसे कि आप यहाँ पर रमेश और याहू के बीच में देखना, यहाँ पर रमेश @ का सिंबल है। फिर आएगा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का जो भी डोमेन है, जो भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको है, जैसे जीमेल हुआ या हॉटमेल हुआ या याहू मेल हुआ, और लास्ट में .com। .com एक्सटेंशन होता है, लास्ट में लगता है। .com एक तरह से सरनेम हो गया है आपका, ठीक है। तो ईमेल का एक फॉर्मेट होता है ईमेल आईडी का। सबसे पहले आता है यूज़र नेम। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करो एक कोई बच्चा है जिसका नाम है शुभम। शुभम हो गया यूज़र नेम। @ क्या करेगा, शुभम को और जीमेल को, मान लो जीमेल से आपने अपना आईडी बनाई है, तो जीमेल को और शुभम को @ अलग अलग करेगा। वो हमें ये बताएगा कि ये यूज़र नेम है और ये सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। Here is the name of the mailbox. It can be personal name or a nickname or any other word that identifies the user. For example, Ramesh, Rajiv, Ajit, Ranjan, 1986 are few valid names.
अब यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब इसने एक और चीज़ कही है कि जो भी आप ईमेल आईडी बनाते हो उसमें जो आपका नाम रहता है, जो यूज़र नेम रहता है, वो आपका नाम हो सकता है, निकनेम हो सकता है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपकी ईमेल आईडी स्पेसिफिक ही आपकी ईमेल आईडी है इसको ढूंढने में ईजी रखे। जैसे कि सपोज़ करो किसी का अगर डीजे का काम है, उसका नाम है सुरेश, तो हम लोग डीजे सुरेश उसका नाम दे सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल दिया था रंजन 1986, तो रंजन 1986 जो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1986, या कोई भी एक पर्टिकुलर डेट हो गई है, या फिर पर्टिकुलर कोई नंबर है, तो नाम के साथ आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो। एट द रेट सिम्बॉल इज़ यूज एज स्टैंडर्ड सेपरेटर बिटवीन नेम एंड डोमेन नेम। जो एट द रेट सिम्बॉल है, जो नाम और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के बीच में रहता है, ये सेपरेटर है, ये नाम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है। द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डोमेन इज़ द डोमेन नेम थ्रू विच सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स ईमेल सर्विसेज टू द यूज़र फॉर एक्सचेंजिंग द मेल्स। जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है या जो डोमेन नेम है इसका, वो सर्विस प्रोवाइडर ये बताता है कि ये कौन से सर्विस प्रोवाइडर से हमें मिला है। जैसे कि जीमेल है तो जीमेल हमें गूगल से मिला है, याहू मेल है तो हमें याहू से मिला है, या हॉटमेल है या रेडिफ मेल है। ये इसके सर्विस प्रोवाइडर के नाम होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर नेम डोमेन में रहते हैं। जैसे कि ramesh@yahoo.com, तो रमेश तो हमारा नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, @ हमारा सेपरेटर हो गया, और जो yahoo.com है वो हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डोमेन हो गया, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये जो ईमेल आईडी है वो याहू की है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ramesh@yahoo.com, rajiv@gmail.com, ajit@hotmail.com, ranjan 1986 @yahoo.com, संजू 18 @gmail.com, अनिल 15। अब अनिल और 15 के बीच में, यहाँ पता नहीं मुझे शो ढंग से हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, इन दोनों के बीच में एक नीचे सिंबल है, जैसे कि डैश होता है ना, वैसे एक अंडरस्कोर होता है। डैश को अगर हल्का सा नीचे लिखा जाए तो उसको अंडरस्कोर बोलते हैं। तो अनिल _15 @yahoo.com, तो आप कुछ कुछ सिम्बॉल्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ईमेल प्री रिक्वेस्टीज़। अब ईमेल अगर आपको यूज़ करना है तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें जान लेना ज़रूरी होता है, या क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर मेकिंग यूज़ ऑफ ईमेल सर्विसेज। कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी पड़ेंगी कोई भी एक ईमेल करने या ईमेल सर्विस का यूज़ करने से पहले। जो कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये फर्स्ट पॉइंट है। इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो ईमेल सेंड नहीं होगा। यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट रजिस्टर्ड विथ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो कि ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से रजिस्टर, या तो याहू पे या जीमेल पे या हॉटमेल पे, रेडिफ मेल पे, कहीं पर एक आपकी आईडी होनी चाहिए आपके पास। आप बिना आपकी ईमेल आईडी के ईमेल सेंड नहीं कर सकते हो। यू नो योर ईमेल लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। आपको अपनी आईडी का पासवर्ड और लॉगिन आईडी पता होना चाहिए, मतलब आपको आपकी ईमेल आईडी पता होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom यू आर सेंडिंग द ईमेल। आपको ये भी पता होना चाहिए जिसको आप सेंड कर रहे हो मेल, उसका ईमेल आईडी क्या है। सपोज़ करो अगर रमेश राजीव को सेंड कर रहा है तो रमेश की ईमेल आईडी हमें पता होनी चाहिए जो कि हम लॉगिन करेंगे। आप सपोज़ करो जैसे रमेश @yahoo.com लॉगिन हो गया और इसका पासवर्ड हो गया 12345678 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया, मैं रमेश हूँ अगर, और मेरे को सेंड करना है सपोज़ राजीव को, तो मुझे राजीव की भी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, जैसे कि राजीव 123, तो उसकी मुझे ईमेल आईडी सेंड करनी। जैसे कि होता है ना कि अपन को एड्रेस पोस्टल एड्रेस देना पड़ता है जहाँ पे आप लेटर सेंड कर रहे हो। नॉर्मली आप पोस्ट कार्ड या कोई लेटर्स जब भेजते हो किसी को, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सामने वाले का एड्रेस क्या है। तो वैसे ही जब आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रिसीवर है उसका ईमेल एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे इस बुक में क्या होगा कि इस बुक में हम मेनली याहू के बारे में पढ़ेंगे। जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे लिया गया है वो पूरा का पूरा याहू का है। आज हमने थ्योरेटिकल पार्ट निपटा लिया है,
अब कल से हम लोग ये देखेंगे कि ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें, साइन अप कैसे करते हैं, ईमेल आईडी बनाना या साइन अप और लॉगिन में क्या डिफरेंस है, ईमेल सेंड कैसे करते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप उसको नोट कर लें। एक और चीज़, जैसे कि मैं जब पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हाथों हाथ अपने वेब ब्राउज़र में जाके इंटरनेट खोल के आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट आता है तो एक बार आप वेब ब्राउज़र में या अपने ईमेल आईडी को ओपन करके उस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट फिर भी आ जाता है तो उसको नोट कर लेना, ताकि अगली वीडियो में या जब भी हम कभी प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ। थैंक यू।